नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी बस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उसी को देखते हुए ये यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गोहितम में समास है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी है या फिर षष्ठी या फिर सप्तमी। तो यहाँ पे चतुर्थी यहाँ पे तत्पुरुष जो होता है समास यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे गोहितम, तो गाय की रक्षा के लिए यहाँ पे जब भी बात हुई है तो यहाँ हित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? यहाँ पे ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत का, दीप शिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा या फिर कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे ग्राम्या हो जाएगा, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का। अगला है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल या फिर धर्मवीर भारती। हरिशंकर परसाई यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा कामायनी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है या फिर पल्लव है। तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा? तो डी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, पल्लव यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार यहाँ पे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, राम कुमार वर्मा या फिर सियाराम शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा यहाँ पे उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में या फिर बिहार में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में इनका जन्म हुआ। 1896 में महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में उनका जन्म हुआ। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो यहाँ पे कल्याणी परिणय है, राजश्री है, स्कंदगुप्त है या फिर अजात शत्रु है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सी आंसर ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक हो जाता है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक यहाँ पे है। तो ये मयंक मंजरी है, बकरी है, सच्चा धर्म या फिर माधवी। यहाँ पे ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि श्रृंगार और वीर प्रधान रस ये नाटक यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के किस नाटक में ने अभिनय किया है? उन्होंने कौन से नाटक में अभिनय किया है? तो यहाँ पे है कि जानकी मंगल में किया है, कि जानकी भरत में, बरवे रामायण में या फिर अंधेर नगरी में। तो यहाँ पे जानकी मंगल में उन्होंने अभिनय किया है और शीतला प्रसाद द्वारा रचित यह नाटक है, जिसमें उन्होंने किसकी भूमिका निभाई? तो लक्ष्मण की भूमिका उन्होंने यहाँ पे निभाई है। आधुनिक एकांकी के जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कि जो जनक हैं वो उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा एकांकी के यहाँ पे जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव कृष्ण अर्जुन युद्ध है, रुक्मिणी परिणय या फिर प्रेम लोक। तो यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? अनघ है, प्रभात है, करुणालय है, पंचवटी है। तो यहाँ पे करुणालय सी आंसर आपका हो जाएगा सही। और किसने लिखा है इसको? तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक हो जाता है। अगला है कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? ये सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो यहाँ पे है आगरा है, प्रयाग है, इटावा है या फिर गंगापुर। तो इनका जन्म स्थल जो है ये इटावा यहाँ पे हो जाता है। और इनकी पंक्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध है, ये रचना जो देखा जाता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा, ये इनकी प्रमुख रचना के रूप में प्रसिद्ध है। माधवाचार्य की संप्रदाय के संस्थापक हैं। यहाँ पे दैत्य हैं, अदैत्य हैं, शुद्धा दैत्य या फिर विशिष्टा दैत्य। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, जो दैत्य संप्रदाय है इसके संस्थापक ये यहाँ पे कहे जाते हैं। कौन? तो यहाँ पे कौन हो जाते हैं? माधवाचार्य यहाँ पे इसके जो संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पे हो जाते हैं। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? तो रस सिद्धांत पर, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या फिर रीति तो यहाँ पे जो सिद्धांत है रस सिद्धांत पर इन्होंने ज़्यादा जो है बल दिया है। किसने दिया है? तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ने ज़्यादातर इन्होंने किस पे जोर दिया है? रस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। अगला प्रश्न है
कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न लेते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो किसकी पंक्ति यहाँ पे ये हो जाती है, यहाँ पे ये है कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए, कुंभन दास की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। जब यहाँ पे अकबर ने इनको फितरी, जो इनका फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पे इनको जब बुलाया तो उसी के राज सम्मान में, तो उन्होंने जवाब में ये पंक्ति उनके लिए लिखी। सूरदास कौन सी धारा के कवि हैं, तो यहाँ पे कृष्ण काव्य धारा है, राम काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा। तो कृष्ण जो है यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य जो है धारा के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे अबलो नसानी अब ना नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है, तो कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस या फिर विनय पत्रिका से किससे ये पंक्ति ली गई है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कि ये विनय पत्रिका की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो किससे, कौन सा है, यहाँ पे रामलाल नाहचू है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। तो यहाँ पे जो ये इनकी जो ये रामाज्ञा प्रश्नावली है ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ यहाँ पे हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा तो महाकवि जो तुलसीदास हैं, यहाँ पे रूपकों का बादशाह इनको कहा जाता है, ए आंसर हो जाएगा सही। अगला है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है तो कैसी है, ये हो जाएगी कि ये ब्रज है कि अवधी है, खड़ी बोली या फिर मगही। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, विनय पत्रिका की, तुलसीदास की विनय पत्रिका की जो भाषा है यहाँ पे ये हो जाएगी ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका को लिखा है। जबकि इनकी और रचनाएं देखी जाएं तो रामचरितमानस इनकी अवधी में है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, तो मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती या फिर परमाल रासो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पद्मावत हो जाएगा यहाँ पे उनका, मृगावती यहाँ पे मंझन का कुतुबन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो कुतुबन, मधुमालती यहाँ पे कुतुबन का नहीं, मृगावती यहाँ पे कुतुबन की हो जाएगी, मधुमालती यहाँ मंझन की हो जाएगी, परमाल रासो जो है जगनिक की यहाँ पे हो जाती। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य विधा का नाम क्या है, संस्मरण है, आत्मकथा है, फीचर है या फिर रेखा चित्र है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाती है, तो यहाँ पे जो हो जाती है वो रेखा चित्र हो जाती है। क्या हो जाती है, रेखा चित्र। डी आंसर आपका हो जाएगा। जो तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य है यहाँ पे रेखा चित्र हो जाएगा। अगला है कि शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा केदारनाथ सिंह है, रघुवीर सहाय हैं, दूधनाथ सिंह या फिर कुंवर चंद प्रकाश सिंह। तो यहाँ पे ये किसकी कृति यहाँ पे हो जाती है, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कुंवर चंद प्रकाश सिंह। यहाँ पे डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे रीतबद्ध कवि देव हैं, तो यहाँ पे अलंकारवादी हैं वो, कि रीतवादी हैं, कि वक्रोक्तिवादी हैं, कि रसवादी हैं। रीतबद्ध कवि जो हैं देव, वो कैसे कवि हैं यहाँ पे पूछा जाता है। तो जो देव हैं यहाँ पे वो किसके अंतर्गत, तो वो रसवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आलोचना किसने की थी, तो यहाँ पे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त या फिर झावर मल शर्मा या फिर पंडित जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि भूषण बिन्ना बिरजई बिराजई कविता बनिता मित्र। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुलसीदास, भिखारी दास, केशव दास या फिर मतीराम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा भूषण बिनुना बिराजई कविता बनिता मित्र आचार्य केशव दास की ये पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। किसकी, केशव दास की ये प्रसिद्ध पंक्ति हो जाती है। केशव दास की रचना यहाँ पे देखें कविप्रिया हो जाती है।
इस उक्ति को चरितार्थ करती है और आचार्य केशव ने रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और जहांगीर जसचंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? तो यहाँ पे रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है या फिर भाषा भूषण है। तो यहाँ पे ABC यहाँ पे हो जाएगी डी आंसर। यहाँ पे जो ये डी है भाषा भूषण, ये उनकी रचना नहीं है। अगला यहाँ पे है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि जसवंत सिंह हैं, कि भूषण है, मतीराम है या फिर चिंतामणि है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा भाषा भूषण। रीतकालीन कवि यहाँ पे जसवंत सिंह की रचना ये यहाँ पे हो जाएगी। रीतकालीन कवि जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण हो जाती है। अगला, इसमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो यहाँ कलम सिपाही है, कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा अर्ध कथानक एक आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। क्या? तो ये एक आत्मकथानक के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक हैं, राधा कृष्ण दास हैं। तो हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद के कवि किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही कि श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि, खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि यहाँ पे कहे जाते हैं। और इनके रचनाएं देखा जाए, देहरादून है, भारत गीत है, जगत सच्चाई सार है, स्वर्गीय वीणा है, हेमंत है, और गणरीय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, इनकी कुछ अनुदित रचनाएं ये यहाँ पे हो जाती हैं। और श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो यहाँ पे है माधुरी का, मर्यादा का, कविवचन सुधा या फिर सरस्वती का। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वहाँ पे कविवचन सुधा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। और हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, इनकी यहाँ पे और जो पत्रिकाएं हैं हो जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल जो नाम दिया है वो यहाँ पे हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जो है नामकरण यहाँ पे आदिकाल नाम कहा है। अगला है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हेमचंद है, कामता प्रसाद गुरु हैं, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरी दास वाजपेयी। तो शब्दानुशासन हेमचंद की रचना, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक यहाँ पे जो है हेमचंद ना हो करके यहाँ पे हो जाएंगे कौन? यहाँ पे डी आंसर किशोरी दास वाजपेयी की रचना हो जाती है। ये कुछ रचनाएं मिलती जुलती रहती हैं तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, मुक्तिबोध का, या फिर अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो शिखर से सागर तक किसकी रचना हो जाती है? यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय की जीवनी है। यह वर्ष 1986 में प्रकाशित होती है। यहाँ पे आंसर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं या आसगु हैं, नरपति नाल हैं या फिर दरपत विजय हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। पंच पांडव यहाँ पे उनकी रचना हो जाती है। किसकी हो जाती है? तो यहाँ पे शालिभद्र सूरी की पंच पांडव रचना यहाँ पे हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या फिर अवधी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो डिंगल पिंगल वो आदिकाल की है, ब्रज भाषा भक्ति और रीत काल की है, खड़ी बोली आधुनिक काल की है और अवधी देखा जाता है तो ये भक्ति काल की ही रचना मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? आदिकाल की बात आई है तो यहाँ पे डिंगल पिंगल सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे कौन सा? तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अब्दुल रहमान कित संदेश राजसक क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि महाकाव्य है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो जो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये किस प्रकार का है? तो ये खंड काव्य के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है। खंड काव्य में ये जाना जाता है अब्दुल रहमान कित संदेश राजसक।
अगला है सिद्धों की भाषा में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो यहाँ पे ब्रज है, अग्नि है, चित्र है, या फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? यहाँ पे डी आंसर है, और डी आंसर यहाँ पे थोड़ा ये इधर से निकल गया है, तो उसको हम बाद में आप लोगों को बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज समास, ओजस्य समास, भूयत्वम, यह किसका कथन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भरत का है, वामन का, रुयक का, या फिर दंडी का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा किसका? तो ये यहाँ पे वामन का ये हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो नगेंद्र ने की है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर नारनौर सिंह ने। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा कि साधारणीकरण के जो व्याख्या की है वो किसने की है? तो आचार्य भट्ट नायक हैं, और उन्होंने हिंदी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नगेंद्र जी हो जाते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण हो जाता है। तो यही चीज़ व्याख्या अगर संस्कृत में पूछा जाता है तो यहाँ पे किसने की है? भट्ट नायक ने की है। लेकिन अगर हिंदी में पूछा जाता है कि ये साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है, तो यहाँ पे ए आंसर नगेंद्र हो जाएगा आपका सही। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे सुदामा पांडे है, विनोद कुमार पांडे, शिवशंकर पांडे, या फिर वैद्य पांडे। तो सुदामा पांडे धूमिल यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर आपका सही। द्विवेदी युग नामकरण किसके के आधार पर किया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, या मनन द्विवेदी। तो ये पूरा द्विवेदियों का यहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके नाम से यहाँ पे द्विवेदी युग की जो है नामकरण यहाँ पे किया गया है। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो यहाँ पे मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन, त्रिलोचन, या फिर धूमिल। तो अंधेरे में जो कविता है यहाँ पे लिखी है किसने? तो ए आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध जी ने यहाँ पे लिखी है। किसने लिखी है? मुक्तिबोध की रचना हो जाती है। इस कविता में आधुनिक जीवन के जादुई अनुभवों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, और भूरी भूरी खाक, धूल तथा चांद का मुंह टेढ़ा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध काव्य कृति हो जाएगी। अगला है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो 5 का, 4 का, 3 का, या फिर 2 का। सब लोगों के लिए काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन हो जाता है। तो उन्होंने 4 सप्तक का प्रकाशन किया है, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे आकाशदीप हो जाएगा, पूस की रात, घास वाली, या फिर गुल्ली डंडा। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा आकाशदीप, यहाँ जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती है, जबकि और कहानियाँ यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? होली का उपहार है, मुक्ति मार्ग है, बड़े घर की बेटी है, देवदासी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा देवदासी कहानी यहाँ पे किसकी हो जाती है? जयशंकर प्रसाद की, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगत, पंच परमेश्वर, या फिर जादू। तो जो घटना प्रधान कहानी है ये यहाँ पे पंच परमेश्वर कहानी हो जाती है। और ये कहानी यहाँ पे इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता है, और दोनों की मित्रता एक दूसरे के सहयोग से चल रही थी, और किस प्रकार वो पल भर में जो है टूट जाती है ये उसमें दिखाया गया है। ये घटना प्रधान कहानी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है? यहाँ पे ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास की है, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा,
बोलगा से गंगा यहाँ पे राहुल संकृत्यायन जी की रचना हो जाती है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं, हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही कौन सा हो जाएगा कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि यहाँ पे देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी को ही माना जाएगा। किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा पंचवटी, जय भारत, झंकार द्वापर, जयदत्त बद इनकी यहाँ पे रचनाएं हो जाती हैं और राष्ट्र कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इनकी जो है कौटुंबिक कवि मात्र इन्होंने खुद को कहा है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम यहाँ पे है। तो साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर कृष्णायन। तो जो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा ये यहाँ पे, तो सबसे पहले अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास लिखा है 1914 में। उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पे हो जाएगी साकेत। और उसके बाद फिर यहाँ पे 1938 में यहाँ पे निराला जी की रचना को तुलसीदास हो जाएगी। और उसके बाद कृष्णायन यहाँ पे द्वारिका प्रसाद जी की रचना हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित है यहाँ पे? तो कौन सा उपन्यास है किसान जीवन से संबंधित? यहाँ पे है नहीं पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे है गोदान है, प्रेमाश्रम है, कायाकल्प या फिर कर्मभूमि। तो यहाँ पे जो नहीं है वो हो जाएगा प्रेमचंद का कायाकल्प। ये किसान से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे जितने भी हैं गोदान है, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, ये सब जो किसानों से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? अनामदास पोथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? निपुणिका यहाँ पे हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा की एक स्त्री पात्र के रूप में ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? तो मित्रों मरजानी यहाँ पे कृष्णा सोबती की रचना हो जाती है, मित्रों मरजानी। अगला प्रश्न है कि यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो परंपरा केंद्रित है, व्यक्ति केंद्रित है, वस्तु केंद्रित या फिर रूप केंद्रित है? किस प्रकार के उपन्यास जो हैं वो किसकी प्रधानता वहाँ पे देखने को मिलती है? आंसर हो जाएगा कि उसमें जो यथार्थवादी उपन्यास में वस्तु केंद्रित रहता है। क्या? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, वस्तु केंद्रित। अगला है सिख आलमदारी के उजड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? यहाँ पे है कि बसंती, की मैया दास की माड़ी, कुंतो या फिर समय सरगम। किसमें ये देखने को मिलता है जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण? तो यहाँ पे मैया दास की माड़ी जो है ये उपन्यास यहाँ इसमें देखने को मिलती है। किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये हो जाता है, ये रचना जो है भीष्म साहनी की हो जाती है। ये उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है, मैया दास की माड़ी, ये भीष्म साहनी की रचना। और तमस भी काफ़ी प्रसिद्ध है, उन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा है, अलका है, प्रभावती, निरुपमा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, जूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शा रहा है। जबकि पहला यहाँ पे जो ए आंसर है वो यहाँ पे निराला जी की रचनाओं को यहाँ पे दिखा रहा है। जबकि सी आंसर में यहाँ पे यशपाल जी की रचनाओं को दिखा रहा है। तो अगला यहाँ पे प्रश्न हो जाता है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक चंडी प्रसाद हृदयेश। तो टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं ये यहाँ पे हो जाएगा भगवती चरण वर्मा के, ये इसके लेखक यहाँ पे हैं। कौन सा? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा के। और झांसी की रानी यहाँ मृगनयनी, टूटे कांटे संगम, ललन
प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा के हो जाते हैं। अगला है सन्यासी, किसकी कृति है? तो ये यशपाल की है, नागार्जुन निराला या फिर इलाचंद जोशी की। तो जो सन्यासी और प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्ति वो, मुक्तिपथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य इलाचंद जोशी का उपन्यास हो जाता है। और यहाँ पे हमने जो भी उपन्यास बताया है इनका, इलाचंद जोशी जी का, ये काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे है कि यशपाल हैं, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या फिर अज्ञे। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। राही मासूम रजा को एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही फणीसन नाथ रेणु को भी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर गुलाब राय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ए आंसर हो जाएगा, बी आंसर, श्याम सुंदर दास जी की रचना ये यहाँ पे हो जाएगी। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो ये घुमक्कड़ इसमें लगा है पहले से ही, तो ये हो जाएगा उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या फिर कहानी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक जो ये लेख है इसको लिखा है किसने? तो यहाँ पे शंकरत्यायन जी ने इसको लिखा है। यह एक वृत्तांत जो घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से ये राहुल शंकरत्यायन का यह घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में ये जाना जाता है और 1948 में यह संकलित किया गया। और घुमक्कड़ शास्त्र मतलब राहुल शंकरत्यायन जी घूमने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सब ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत ही देखने को मिलती है। तो साथियों यहाँ पे कुछ प्रश्नों का मतलब 60-65 प्रश्नों का समायोजन आप लोगों के सामने किया है। साथियों अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। साथियों धन्यवाद। और आप लोगों की एक जो पढ़ाई की लगन है वो बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा अब बिल्कुल हाल फिलहाल में होने वाली है। धन्यवाद।